condemn US imperialism in the harshest words just because यहाँ पर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है अमेरिका में। इसका मतलब ये नहीं है कि इनके पास लिबर्टी है कि कहीं पर भी जाकर बम फेंकेंगे और किसी भी देश के लोगों को गुलाम बना लेंगे, किसी भी देश के लोगों को अपनी बिजनेस मशीन में तब्दील कर देंगे। जाता है कि जो अंडर डेवलप्ड है या फिर डेवलपिंग कंट्रीज हैं, सबका अपना एक हक होना चाहिए, राइट टू सॉवरेनिटी, राइट टू डिग्निटी, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, कि हम अपनी सरकार खुद चुन सके, कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज पर हमारा खुद का हक हो। कल को अगर हमारी खदानों पर आकर बाहर का कोई देश आकर हमला करके उन पर कब्जा कर ले तो क्या हम उसको सही मानेंगे? ये अपनी गिरती हुई अर्थव्यवस्था को अमेरिका बचाने के लिए और अपनी खुद की अमेरिकन ऑयल एजेंसीज को, कंपनीज को फंड करने के लिए वो इस तरीके का बेशर्म अटैक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने किया है। और क्या कहेंगे कि मोदी जी आज किसका सपोर्ट करने वाले हैं? मोदी जी अगर अपने देश की जनता का समर्थन करते होते तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो साफ तौर पर जाने कब से, कितने समय से जो भारत की जनता के हक में आवाज होनी चाहिए थी, उसके हक में वो आवाज उठाते। आज जो हमला हुआ है वेनेजुएला पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द्वारा, वो साफ तौर पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बढ़ती हुई जो गुंडागर्दी है, खालिस गुंडागर्दी है, दहशतगर्दी है, उसका सबूत है हमारे सामने। आज हो सकता है देश में कई लोग सोचें कि यहाँ पर क्यों प्रदर्शन हो रहा है अगर किसी और देश की सरकार किसी और देश पर हमला कर रही है। यहाँ पर सीधे सीधे तौर पर भारत जैसे देशों की जो बहुसंख्यक जनता है उसको तरीके के हमलों से नुकसान है। क्यों नुकसान है, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। अमेरिका नाम का देश अलग अलग समय पर देश के अलग, दुनिया के अलग अलग जो छोटे छोटे देश रहे, जहाँ पर खास तौर पर तेल के संसाधन रहे हैं, ऑयल रिच रिसोर्सेज रहे, चाहे वो ईरान हो, इराक हो, लिबिया हो, पैलेस्टीन हो, वेनेजुएला हो, इन पर अलग अलग समय पर कभी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन मौजूद है, इसका हवाला देकर, कभी ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन का हवाला देकर उन पर हमला करके वहां की लाखों लाख जनता को नेस्तनाबूद करता आया है। आज यहाँ पर हमारे सामने पूरी तरीके से साफ तस्वीर मौजूद है कि वेनेजुएला जैसा देश जो यूएस के सामने झुकने को राजी नहीं है, बहुत लंबे समय से यूएस के टर्म्स पर अपने तेल को बेचने के लिए राजी नहीं है, उसके तेल के भंडारों पर अपना कब्जा जमाने के लिए इस तरीके का हमला अमेरिका कर रहा है। सब लोग जानते हैं, इस दुनिया में किसी से छुपा नहीं है कि सबसे बड़े तेल के भंडार वेनेजुएला नाम के देश में मौजूद है, जिस पर अपना हक जमाने के लिए, अपनी गिरती हुई अर्थव्यवस्था को अमेरिका बचाने के लिए और अपनी खुद की अमेरिकन ऑयल एजेंसीज को, कंपनीज को फंड करने के लिए वो इस तरीके का बेशर्म अटैक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने किया है। और यहाँ से भारत की जनता को साफ साफ नुकसान है, क्योंकि ये काम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका क्यों कर रहा है? इसलिए ताकि डॉलर का दबदबा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बना रहे, ताकि अलग अलग देश यूएस से ऑयल खरीदने के लिए मजबूर बने रहे, अपने अपने प्रोडक्शन को सस्ते दामों पर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बेचने के लिए मजबूर होते रहे, अपने अपने लेबर को चीप रेट्स पर इंटरनेशनली बेचने पर मजबूर होते रहे और हमारे देशों में तेल के दाम, गैस के दाम, बेसिक से बेसिक मूलभूत चीजों के दाम लगातार बढ़ते रहे और हम शोषित से शोषित परिस्थितियों में ही बने रहे। तानाशाही का असर भारत पर भी दिखाई देगा, क्योंकि देखिए पहले पहलगाम वाले जो फायर करवा दी, क्या असर भारत में दिखाई देगा? देखिए, साफ तौर पर बात यह है कि यूनाइटेड स्टेट्स इस पूरी दुनिया में साम्राज्यवादी कुछ देश रहे हैं और एक बहुत बड़ी संख्या रही है देशों की जो साम्राज्यवाद का शिकार रहे हैं, और अभी के समय में एक सबसे बड़ी साम्राज्यवादी ताकत के तौर पर हमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दिखाई पड़ता है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने देश का दबदबा बना रहे, उसके लिए कहीं पर भी कोई भी कीमत चुकाने के लिए, पूरी लाखों लाख जनता को नेस्तनाबूद करने के लिए कोई भी कदम उठाने के लिए तत्पर दिखाई पड़ता है। और वही हमें यहाँ पर दिख रहा है। आप सोचिए, अगर किसी गांव में हम चले जाएं और आप किसी बड़े किसान के खेत में फसल नहीं उग रही, उसको प्रॉफिट नहीं हो रहा, उसके लिए छोटे छोटे किसानों के खेतों पर जाकर कब्जा कर लिया जाए, तो क्या हम इसको सही मानेंगे? नहीं। तो उसी तौर पर अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ पर हम सिर्फ वेनेजुएला की जनता के समर्थन में यहाँ पर नहीं आए हैं और केवल अमेरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ नहीं मौजूद हुए हैं, यहाँ पर हम इसलिए भी मौजूद हैं क्योंकि हर देश का और खास तौर पर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का, ग्लोबल साउथ की जिन कंट्रीज को जिन्हें कहा जाता है कि जो अंडर डेवलप्ड है या फिर डेवलपिंग कंट्रीज हैं, सबका अपना एक हक होना चाहिए, राइट टू सॉवरेनिटी, राइट टू डिग्निटी, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, कि हम अपनी सरकार खुद चुन सके,
सके कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज पर हमारा खुद का हक हो। कल को अगर हमारी खदानों पर आकर बाहर का कोई देश आकर हमला करके उन पर कब्जा कर ले तो क्या हम उसको सही मानेंगे? नहीं। तो वही चीज आज फिलिस्तीन में हो रही है, हमारे सामने लाखों लाख लोगों को बल्बे में तब्दील कर दिया गया, और वही चीज वेनेजुएला में की जा रही है जहां पर दुनिया के सबसे बड़े तेल के भंडार हैं। और ऐसा होने से यूएस का डॉलर का दबदबा और ज्यादा बढ़ने वाला है। पहले ही हम देख रहे हैं कि रुपया हर दिन गिर रहा है और किसी भी सीधी मार इस देश की बहुसंख्यक जनता झेलती है, क्योंकि जब डॉलर का दबदबा बढ़ता है, हमारे देश में जो भी चीजें इस देश की बहुसंख्यक मेहनतकश जनता बड़ी मेहनत से बनाती है उसको हमें सस्ते दामों पर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बेचना पड़ता है। हमारे अपने लेबर को, हमारे हमारे जो समाज में इतने मेहनतकश हमारे मजदूर हैं, किसान हैं, उनके लेबर को बहुत सस्ते दामों पर हमें अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बेचना पड़ता है, और उसके कारण हमें महंगाई का सामना, हमें इन्फ्लेशन का, मंदी का, इन चीजों का सामना करना पड़ता है, जिसमें हमारे देश की जनता के पास 2 ग्राम प्रोटीन भी डेली इंटेक यहाँ के बच्चों को, बूढ़ों को, महिलाओं को नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए यहाँ से बहुत जरूरी है कि हम ये नारा दें कि गुलाम देशों की जनता जो गुलाम रहे और जो शोषित रहे और जो आज भी शोषित किए जा रहे हैं, वो शोषण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आवाज उठाते हैं। उन देश की जनता के समर्थन में जो शोषण के खिलाफ, साम्राज्यवाद के खिलाफ अपना आवाज उठाते हैं और अपने हकों के लिए अपने नारे बुलंद करते हैं। तो यहाँ से इन सॉलिडारिटी विद द पीपल ऑफ Venezuela, we want to condemn US imperialism in the harshest words just because वहाँ पर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है अमेरिका में। इसका मतलब ये नहीं है कि इनके पास लिबर्टी है कि कहीं पर भी जाकर बम फेंकेंगे और किसी भी देश के लोगों को गुलाम बना लेंगे, किसी भी देश के लोगों को अपनी बिजनेस मशीन में तब्दील कर देंगे और वहाँ के लोगों की के जो अधिकार है उनको मिट्टी में मिला देंगे। तो यहाँ से वेनेजुएला के लोगों को अपना पूरा समर्थन देते हुए, फिलिस्तीन के लोगों को पूरा समर्थन देते हुए अमेरिकी साम्राज्यवाद को का विरोध करने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी मेहनतकश जनता को यह आह्वान करने के लिए कि इसके खिलाफ अपनी आवाज उठाएं। हमारा इंटरेस्ट इसी में है कि हम इस तरीके के हमलों को, इस तरीके की साम्राज्यवादी ताकतों को बढ़ने से रोकें।